बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर जो है वो मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शंस पर है। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था ग्रीन फंक्शंस, तो यहाँ हमने मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शंस पढ़ना है। लेट एल ऑफ यू ऑफ एक्स जमा लेमडा आर ऑफ एक्स यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। हमारे पास नॉन होमोजीनियस ऐसा सिस्टम होता है। The differential equation which possess modified green function if L of u of x plus lambda r of ux is equal to 0। यानी ग्रीन फंक्शन जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें सिस्टम होमोजीनियस भी हो सकता है, नॉन होमोजीनियस भी हो सकता है। लेकिन जब हम मॉडिफाइड करते हैं तो उसमें हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उन्होंने कंडीशन लगाई है कि वो होमोजीनियस होगी विद होमोजीनियस एंड पॉइंट कंडीशंस। r of a u of x is equal to 0, r of b u of x is equal to 0 be a regular SL system under the assumption that lambda is equal to 0 is an eigenvalue of the regular SL system। यानी लैम्डा इज इक्वल टू 0 अगर हमारे पास आइगन वैल्यू है तो देन हम ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करेंगे। यानी लैम्डा इज इक्वल टू 0 जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको नॉन ट्रीवल सोल्यूशन हासिल होगा। अगर ट्रीवल सोल्यूशन हासिल होता है तो देन मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट नहीं होता, ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट होता है सिंपल। और अगर हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू 0 अगर आइगन वैल्यू है तो इसका मतलब है कि लैम्डा इज इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग नॉन ट्रीवल सोल्यूशन हासिल होगा, तो तब हम मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो दी मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन जी ऑफ एम एक्स एक्साई, यानी जस्ट वहाँ जी ऑफ एक्स एक्साई था, यहाँ जस्ट हमने एम लगा दिया, यानी नोटेशन है जस्ट कि ये मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन हो गया। कैन बी कंस्ट्रक्टेड एज फॉलोज। उसी तरीके से इसकी भी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास हैं कि मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करने की। तो पहली कंडीशन जिसकी है, पहली प्रॉपर्टी है कि लेट यू एन एक्स बी दी नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शंस ऑफ द रेगुलर एसएल सिस्टम करस्पॉन्डिंग टू दी लैम्डा इज इक्वल टू 0। यानी लैम्डा इज इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग जो आपको नॉन ट्रिवल सोल्यूशन हासिल होगा तो वो यू एन ऑफ एक्स उसको हमने नाम दिया, तो वो नॉर्मलाइज्ड होगा। नॉर्मलाइज्ड मीन कि जब हम ए से लेकर बी तक बाउंड्री कंडीशंस की जो एंड पॉइंट कंडीशंस हैं ए से लेकर बी तक इंटरवल में इसकी यू एन एक्स स्क्वायर आर ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 कंसीडर करेंगे। इसको नॉर्मलाइज्ड मीन कि हम उसको 1 के बराबर रखेंगे। यानी यू एन एक्स का जो मॉड है, मॉड स्क्वायर, वो किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। और मॉड स्क्वायर आपको पता है कि किसी भी वेक्टर का अगर हम नॉर्म का स्क्वायर लेते हैं तो वो उस वेक्टर का उसके साथ ही इनर होता है। तो जब वेक्टर का अपने साथ ही इनर लेंगे तो पी एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स होता है और आर ऑफ एक्स होता है इज इक्वल टू 0 जब ऑर्थोगोनल होते हैं। तो जब नॉर्मलाइज्ड होंगे तो वो पी एक्स इंटू पी एक्स हो जाएगा, तो इसलिए वो यू एक्स हो गया। तो इस वजह से यहाँ स्क्वायर आ गया। तो ए से बी यू एन एफ एक्स का स्क्वायर मॉड स्क्वायर आर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 रखना है, ये नॉर्मलाइज होगा पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, द मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन सेटिस्फाइड द डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी एंड पॉइंट कंडीशंस के अलावा हमारे पास जो उसका एस एल ऑपरेटर है, एस एल ऑपरेटर, वो ऑपरेटर इस जी एम एक्स पर भी अप्लाई होगा। और वो किस तरह होगा? एल ऑफ जी एम एक्स इज इक्वल टू यू एन एक्स यू एन एक्स आई, यानी यू एन मीन जो आपने नॉन ट्रिवल फंक्शंस कैलकुलेट किया था वो एक्स पर भी देखना है और एक्साई के ऊपर भी उसकी कैलकुलेट करके दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो वो ऑपरेटर उसके बराबर, यानी इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा ग्रीन फंक्शंस। और वो ग्रीन फंक्शन इस सब इंटरवल में डिफाइन होगा जैसा कि प्रीवियस ग्रीन फंक्शन में था। यहाँ भी उसी तरह उस इंटरवल की हम पार्टीशन करेंगे ए से एक्साई और एक्साई से बी तक। तीसरी कंडीशन है द मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ एक्स सेटिस्फाइड द होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन, यानी जो आपको बाउंड्री कंडीशन दी हुई हैं वो ग्रीन फंक्शन उनको सेटिस्फाइड करेगा। इसी तरह यहाँ मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन है वो भी उसको सेटिस्फाइड करता है। चौथी कंडीशन है द मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन जी एम एक्स एज द फंक्शन ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, यानी हर जगह कंटिन्यूस होगा इस इंटरवल में, तो इन पर्टिकुलर एक्साई के ऊपर भी होगा। तो उसी तरीके से उसकी लेफ्ट लिमिट और उसकी राइट लिमिट बराबर होनी चाहिए अगर वो कंटिन्यूस है। इसी तरीके से पांचवी कंडीशन हमारे पास है तो पांचवी कंडीशन हमारे पास है कि व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 0 इज आइगन वैल्यू ऑफ रेगुलर एसएल सिस्टम द मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन इज इनफाइनाइट एंड देयर इज नो सॉल्यूशन यू एक्स अनलेस जी एम एक्स यू एन एक्स इज इक्वल टू 0, यानी ऑर्थोगोनलिटी कंडीशंस ये हमारे पास होल्ड होनी चाहिए। पांचवी कंडीशन क्या है? जी एम एक्स यू एन एक्स इज इक्वल टू ओवर द इंटरवल ए से लेकर बी तक ऑर्थोगोनल हो, यानी उसकी इंटीग्रेशन 0 के बराबर होगी, पांचवी कंडीशन।
छठी कंडीशन हमारे पास मॉडिफाइड की ये है, द मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन जी एम एक्स एज ए फंक्शन ऑफ एक्स सेटिस्फाइड द फॉलोइंग कंडीशन ऑफ जंप डिसकंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू एक्स आई। यानी जी प्राइम की लोअर लिमिट में से जी प्राइम की अपर लिमिट माइनस करेंगे तो हमारे पास -1/p(xi) आना चाहिए। यानी ये छठी कंडीशन हम ये अप्लाई करेंगे। द सोल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाइड द होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन इज गिवन बाय। यानी अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन होमोजीनियस है, अगर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसकी मदद से भी हम यू एक्स इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे ग्रीन फंक्शन की मदद से हमने सोल्यूशन नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन कैलकुलेट किया था। इसी तरीके से हम नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन की मदद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यू एक्स इज इक्वल टू ए से बी जी एम एक्स एफ ऑफ एक्स आई डी एक्स आई। तो ये 6 कंडीशन इसकी हैं मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन की। तो ज़रूरी नहीं है कि 6 की 6 कंडीशन ही अप्लाई होंगी। फॉर एग्जांपल अगर 4 कंडीशन तक या 5 कंडीशन तक सारे कांस्टेंट कैलकुलेट हो जाते हैं तो हमें छठी कंडीशन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच।